मानस ग्रंथ रचायो है और मीरा ने कब बेटा जायो, गिरधर प्रीत निभायो है। याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि हमारी संतान हमारा नाम करेंगे। आप क्यों संतान पर डिपेंड होते हो महाराज? अपने आप पर सोचो ना कि हमने क्या किया है। अरे तुमने जब कुछ नहीं कर पाया तो तुम वह कामना अपनी संतान से क्यों करना चाहते हो? यही कामना हम महाराज जीवन भर संजोकर अपना जीवन व्यतीत करते रहते हैं। और कई संतान इतनी बुरी निकल जाती है महाराज, इतनी बुरी निकल जाती है कि अपने माता पिता की पिटाई करती है, उन्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं खिलाती। कई संतान इतनी विचित्र होती हैं। और उन्हीं बच्चों के लिए तुमने अपना पूरा जीवन परवरिश में निकाल दिया। इसलिए ब्राह्मण देवता संतान के चक्कर में मत पड़ो। जन्म लेत आधार, जैसे ही बच्चे का जन्म होता है महाराज, आदि संपत्ति का मालिक वो जन्म होते ही हो जाता है। याद रखिएगा, जैसे ही तुम्हारे घर में एक बालक ने आया, एक बालिका ने जन्म लिया है, जितनी संपत्ति थी आपके पास उससे आधी संपत्ति उसके हिस्से में पहुंच गई, केवल जन्म होते ही। और जवान भई धन छीन, और जैसे ही महाराज वो जवान हो जाता है, और यदि बड़ा ही संस्कारवान नहीं निकला तो महाराज जवानी में ही पूरी संपत्ति को छीन लेता है। और अंत समय शमशान में सिर में लकड़ी दी, और एक समय वो आ जाता है कि वही बालक हमें शमशान ले जाकर हमारे सिर में लकड़ी मारकर सारी संपत्ति का मालिक बन जाता है। इसलिए ब्राह्मण देवता संतान के चक्कर में मत पड़ो, भगवान का भजन करो। यही जीवन की सत्यता है। बार बार समझाया पर महाराज मानने वाले अब तो जोर जोर से सिर पटकने लगे। जैसे ही जोर जोर से सिर पटकने लगे तो महात्मा जी ने कहा, रे ब्राह्मण देवता रुको रुको, मरो मत, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। मेरे पास एक फल है, मैं वह तुम्हें भगवान के नाम से एक फल देता हूँ, और वह फल अपनी देवी जी को दे देना। भगवान की कृपा से यदि तुम्हारी पत्नी सत्य का, पवित्रता का, दया का, दान, इन 4 कर्मों का यदि सही पालन करती है तो उसके गर्भ से एक दिव्य संतान उत्पन्न हो जाएगा। और इतना कहकर उस महात्मा जी ने पंडित जी को फल दे दिया, और पंडित जी फल लेकर सीधे घर की ओर चले गए। बड़े खुश होते हुए चले जा रहे हैं। जैसे घर पहुंचते ही धुंधली ने पूछा, स्वामी जी आज तो बड़े खुश दिखलाई पड़ रहे हो, क्या कारण है? अरे कौन सी संपत्ति में लगे जो बड़े खुश प्रसन्न होते हुए नाचते हुए चले आ रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, देवी जिसके लिए हम हमेशा दुखी रहा करते थे, आज हमें वह प्राप्त हो गया है। अरे महाराज प्राप्त हुआ क्या है, नाम तो बताइए। अरे देवी एक महात्मा जी ने फल दिया है, और उन्होंने कहा है यदि तुम्हारी पत्नी इस फल को खाएगी तो उसके गर्भ से एक पुत्र का जन्म होगा। अरे महाराज ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। अच्छा महाराज तो मैं फल खा लूं तुरंत? पंडित जी ने तुरंत फल जेब से निकाला महाराज, और जैसे दिया आप वो सोचने लगी। हमारे पंडित जी तो देखो कितने भोले भाले हैं। बताओ फल खाने से कहीं बेटा बेटी होते हैं? पता नहीं किस महात्मा ने इन्हें पागल बना दिया। आज तक ये नहीं समझ पाए कि बेटा बेटी होता कैसे है। अब सोच रही है क्या करो। पंडित जी ने कहा, देवी सोचो मत, आप तो ग्रहण करो, भगवान की कृपा से पुत्र ही होगा, पूरा विश्वास है हमें। ठीक है महाराज, पर मैंने अभी तो स्नान भी नहीं किया।
अच्छा ठीक है देवी, तो स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद फल को खा लेना। ठीक है महाराज, आप बिल्कुल निष्फिक्र हो जाओ, मैं उस फल को खा लूंगा। पंडित जी बड़े खुश होते हुए गांव में निकल गए। जैसे ही गांव में निकल गए